So we are starting with number system, the first topic. और नंबर सिस्टम में भी सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू देख रहे हैं। और प्लेस वैल्यू में क्या हमने देखा कि हम डिजिट कहाँ पे लिखते हैं, किस प्लेस पे। जो सबसे पहला प्लेस है सबसे राइट में, उसका क्या नेम है? प्लेस नेम यूनिट्स। वंस। हाँ, वंस और यूनिट्स, वेरी गुड। उसके लेफ्ट में जो प्लेस होगा उस प्लेस का नेम क्या है? टेंस। टेंस। उसके लेफ्ट में जो होगा हंड्रेड्स, हंड्रेड्स। फिर थाउजेंड। थाउजेंड। तो ऐसे ही जब हम राइट से लेफ्ट जाते हैं, there are different place names. So I will write here. So these are what? These are place प्लेस name. वैल्यू। नहीं, Place अभी name. वैल्यू नहीं बोलेंगे, अभी हम सिर्फ place name Name. बोलेंगे। And each place has a value also. इस place का value है, so we will call it place value. So हर place का place name भी होगा और place का value भी होगा। अब जैसे ये जो सेकंड प्लेस है, दिस वन, इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू 10 है। दैट मींस मल्टीप्लाइड बाय 10। उसका क्या मीनिंग है? उसका मीनिंग है अगर मैं इसमें कोई भी डिजिट लिखूं, अब हमें मालूम है डिजिट, वी हैव ओनली 10 डिजिट फ्रॉम 0 to 9। कोई भी डिजिट लिखूं, सपोज आई राइट 9 हियर, तो ये जो डिजिट 9 है इसका क्या वैल्यू बन गया? इसका क्या वैल्यू है? शाबाश, टेल मी, what is the value of this digit 9 if I write it in this place, in this box? इसका वैल्यू, डिजिट का वैल्यू हो जाएगा डिजिट मल्टीप्लाइड बाय द प्लेस वैल्यू तो 10 है, सो यू मल्टीप्लाइड बाय 10, इसका वैल्यू, डिजिट का वैल्यू 90 बना ना, क्योंकि ये यूनिट्स का जो वंस का प्लेस था ये तो खाली है, इसको हम जीरो लगा फिल कर सकते हैं, तो 90 becomes 90। दैट मींस ईच प्लेस हैज अ वैल्यू। अब इसी प्लेस को, इसी 9 को अगर मैं यहां से उठा दूं और यहां लिखूं तो उसका वैल्यू क्या बन गया? 9 मल्टीप्लाइड बाय द प्लेस वैल्यू विच इज 100, तो इट बिकम्स 900। ये तो बहुत छोटी क्लास में हमने पढ़ा था, दिस इज वेरी सिंपल। यस सर। उसके बाद let me open a whiteboard, a Jamboard, and then I'll explain you on the Jamboard. So you can see the Jamboard. Whiteboard दिख रहा है ना? यस सर। अब मैंने इसमें कुछ ये प्लेसेस बनाए। सबसे पहला प्लेस सबसे राइट में जो है उसका क्या नेम है? यूनिट्स। और उसका वैल्यू क्या है? तो नीचे हम प्लेस नेम लिखते हैं, ऊपर वैल्यू लिखते हैं। इसका वैल्यू कितना है? सिंगल जीरो वैल्यू। नहीं, जीरो नहीं है, 1 वैल्यू, 1। So if I write 5 in this box, इस digit 5 का what will be the value of digit 5? 5 multiplied by 1 is equal to 5. 5. Now if I have another place on the left, this place is called, इसका place name is tens, और इसका value is into 10. So if I write 6 here, इसका क्या वैल्यू बन गया 6 का? 60. 6 multiplied by the place value 10 है, so 60.
अब ऐसे ही करते करते we can write different digits in different places. और एक चीज ध्यान रखना है कि as we go from right to left, the value increases by how much? 10 के इसमें 10 means 10 10 hundreds, times. tens, hundreds. Yes, 10 times. 10 times. 10 times का मतलब है that at each step it gets multiplied by 10. ये कंसेप्ट समझना है कि जब हम राइट से लेफ्ट जाते हैं उसका वैल्यू इंक्रीजेस 10 टाइम्स. 10 टाइम्स मींस मल्टीप्लाइड बाय 10. और जब हम लेफ्ट से राइट को जाते हैं तो वैल्यू decreases by how much? 10 times. Again 10 times. That means यहां से अगर यहां गए I have to divide. Now I have to divide by 10 क्योंकि मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं. यहां से यहां गया तो इसका वैल्यू 10 से डिवाइड हो जाएगा, कम 10 टाइम्स कम हो जाएगा. एक तो ये कंसेप्ट समझने. एंड आई कैन फिल डिफरेंट नंबर्स, सॉरी डिफरेंट डिजिट्स. सो जब हम डिजिट्स को एक साथ लिखते हैं इट बिकम्स ए नंबर. अब जब हम नंबर्स ऐसे हम वी कैन कीप ऑन एडिंग. हम एज वी गो टू लेफ्ट नंबर इंक्रीजेस. अब यहाँ एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच आई कैन राइट. I have to write only one digit in one box. What will be the smallest number? 2. Why 2? Why not 1? Yes, sir. 1 also. है ना, it will be 1 only. और 1 कहाँ पे होगा? अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा then it will not be smallest. It has to be in the units box. Units. तो सबसे छोटा नंबर मेरे को कब मिलेगा? जब मैं इस बॉक्स में डिजिट 1 लिखूंगा. So this will be the smallest. Now the problem is अगर मैंने 1 से भी स्मॉल लेस देन 1 या स्मॉलर देन 1 एक नंबर लिखना है, स्मॉलर देन 1, then how will I write? या in between, अगर in between, for example, if I say I have 1 apple, now I have 2 apples. अगर अब मैं कहता हूं okay I have 1 apple and half apple, तो यानी कि smaller than 1 या less than 1 नंबर कौन सा है? Can you tell me a number which is less than 1? That is 0, no, sir. नहीं, 0 has no value. 0 तो कोई वैल्यू नहीं है. मैं कह रहा हूँ कोई नंबर which is less, जिसका वैल्यू 1 से कम है. -1, -2 like that. हाँ, that is true. नेगेटिव वो इंटीजर का वैल्यू कम होता है, लेकिन उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, so you can say half. Half is also a number. Yes, yes. And इसका वैल्यू is less than 1. और हाफ का क्या, इसका व्हाट इज द फॉर्म? फॉर्म मतलब इसकी शक्ल कैसी है? इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन फॉर्म. फ्रैक्शन फॉर्म क्यों कहा? क्योंकि ये 1/2 की शक्ल में है. बट आई कैन ऑल्सो राइट दिस नंबर 1/2 इन डेसिमल फॉर्म. डेसिमल फॉर्म मालूम है ना? Yes, sir. पॉइंट में लिखते वो. हाँ. सो अब
जब मैथमेटिशियंस ने ये नंबर सिस्टम शुरू में इन्वेंट किया, देन दे थॉट कि अगर चलो हमने सबसे छोटा नंबर तो यहाँ लिख दिया 1, लेकिन अगर 1 से भी कम नंबर होगा उसको कहाँ लिखूंगा मैं, क्योंकि जो ही मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा उसका वैल्यू तो बढ़ जाएगा। सो एक आइडिया आ गया कि दैट मीन्स अगर 1 से मुझे कम जाना है, सो आई हैव टू गो टुवर्ड्स द राइट, क्योंकि हर स्टेप पे, एट ईच स्टेप the value decreases 10 times. So each step पे I am dividing by 10. So उससे आइडिया आ गया कि अगर मैं एक बॉक्स यहाँ इसके राइट में, वंस के भी राइट में एक बॉक्स बनाऊं, एक प्लेस बनाऊं, उसका वैल्यू कितना होगा? 1 से डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि जब मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ईच स्टेप में आई एम डिवाइडिंग 10 बाई 10। तो ये वाला जो बॉक्स होगा इसका क्या वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होगा इसका? इसका प्लेस वैल्यू, व्हाट विल द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस बॉक्स? हाफ। हाफ कैसे होगा? अभी तो मैंने बताया ईच स्टेप में जब मैं लेफ्ट से राइट जाता हूं, आई हैव टू डिवाइड बाई 10। सो दैट मीन्स जब मैं यहां से यहां जाऊंगा, ये भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ का सबसे छोटा वैल्यू अगर 1 है ना, ये ऊपर इसका वैल्यू क्या है इस प्लेस का? इसका 1 है, इसका 10 है, इसका 100 है। जब मैं यहां से राइट को जाऊंगा तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 10। अगर मैं एक और बॉक्स बनाऊंगा और राइट को जाऊंगा, इसका वैल्यू क्या बनेगा? आई हैव टू अगेन डिवाइड, यानी कि ये जो वैल्यू था इसको फिर से मैंने डिवाइड करना है। सो 1/10 डिवाइडेड बाई 10, वो कितना होता है? दैट इज 1/100। क्योंकि डिवाइड बाई 10 को मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं मल्टीप्लाइड बाई 1/10। तो ये 1/10 है, 1/10 को 10 से डिवाइड किया तो आई कैन राइट 1/10 multiplied by 1/10 which is equal to 1/100. So that means ये वाला जो next box है, what is the place value of this place or this box? It is 1/100. 100. This is 1/10. Similarly मैं ऐसे अब मैं right को भी boxes बनाते जाऊंगा. Every time I have to divide by 10, so it becomes 1/1000. 1000. 1/10,000. तो ऐसे ही मैं I can keep on going to the right, I can keep on going to the left. Is it clear? Yes, sir. और ऐसे इनके नाम भी है, जैसे इसका अगर यूनिट नाम है, इस प्लेस, इसका प्लेस का टेंस है, इस प्लेस का नाम होगा टेंथ, TENTH। 10वां, इसका नाम है 100th, लास्ट में TH लगेगा। 100th का मतलब ही है डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 100 इज 100th। इसका नाम होगा 1000th, लास्ट में 1000 लिख के लास्ट में TH। इसका 10,000 फिर साथ में TH। सो बेसिकली ये एज ए कंसेप्ट समझना है कि एज वी गो टुवर्ड्स राइट द वैल्यू डिक्रीजेस 10 times, as we go towards left the value increases 10 times in each step। हर स्टेप में यहां से यहां गया 10 times बढ़ गया वैल्यू, फिर 10 times बढ़ गया, फिर 10 times, फिर 10 times, तो वैल्यू बढ़ते जा रहा है। ये कंसेप्ट समझना है। और उसके बाद मैथमेटिशियंस ने क्या किया कि ये जो बॉक्सेस थे, जो पहले तो उनको लगा कि ये सबसे छोटा बॉक्स है, तो इसका वैल्यू 1 रखा।
फिर जब प्रॉब्लम ये आ गई कि 1 से छोटा कहाँ पे लिखें, तो वी स्टार्टेड क्रिएटिंग न्यू प्लेसेस ऑन द राइट। तो इन प्लेसेस से अलग करने के लिए, कंफ्यूजन हटाने के लिए हमने क्या किया, हमने एक डेसिमल पॉइंट लगाया, एक पॉइंट बीच में लगाया सेपरेट करने के लिए। ठीक है, किसको सेपरेट किया, इन बॉक्सेस को और इन बॉक्सेस को। इज इट क्लियर? Yes, sir. So this point is called decimal point. राशिक इतना लेट क्यों ज्वाइन किया? सर नहीं हुआ था। हमारे को कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? सर अभी तो नहीं आया। हैं? सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो थोड़ा। अभी तो नहीं आ रही है। वो क्वेश्चन समझ आए? सर आपने बाकी के समझा दिए थे। वो क्वेश्चंस मैंने पीडीएफ भेजे थे ना, तुम्हें व्हाट्सएप किया था, क्वेश्चन नंबर 2, 4। यस सर देखा था। अच्छा, चलो तुम्हारे लिए फिर हम अलग क्लास करेंगे, जब तुम्हें प्रॉब्लम होगी वो तुम नोट डाउन करना। अभी आज तो हम मैथ सेकेंडरी क्लास पढ़ रहे हैं, ये शुरू से टॉपिक्स हम पढ़ा रहे हैं। इस क्लास को भी आप ज्वाइन कर लेना, एग्जाम्स के बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे, तो आपको 9th और 10th का पूरा कवर हो जाएगा सिलेबस। अब ये फर्स्ट टॉपिक तो वही है, नंबर सिस्टम, वही मैं पढ़ा रहा हूँ, विज्ञान को पढ़ा रहा और सर 10 का हूँ। हैं? क्या कह रहे हो? 9 या 10 का। ये दोनों कंबाइंड है, इसीलिए इसका नाम भी है मैथ सेकेंडरी। मैथ सेकेंडरी, SEC। सेकेंडरी का मतलब भी होता है 9th और 10th इकट्ठे। तो ये यस सर। क्लास अभी तो आपकी 9th की जो एग्जाम्स है उसके बाद भी ये चलेगी। फिलहाल आपको 9th की जो प्रॉब्लम आ रही है एग्जाम के लिहाज से, वो आप मेरे को अलग से पूछ सकते हो, वो मैं आपके लिए अलग क्लास ले लूंगा। यस सर। तो अभी का टॉपिक हम वही है, ये तो आपको बहुत अच्छी तरह आता है, नंबर सिस्टम। तो ये जो प्लेसेस हैं हमारे, प्लेस वैल्यू, और ये जो प्लेस हैं जो बेसिकली 1 से भी कम है, जो ब्लू बॉक्सेस हैं वो उनका वैल्यू जो है 1 से भी कम है। सो ये जितने भी ये वाले, ये जो प्लेसेस हैं, ये बेसिकली क्या है, ये एक फ्रैक्शनल नंबर है, एक फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको हम कहते हैं, जिसका वैल्यू 1 से भी कम होता है, वो यहाँ पे लिखे जाते हैं। और जो होल नंबर है, ये सारे क्या है, होल नंबर्स, उनको यहाँ पे लिखा जाता है। और होल नंबर और फ्रैक्शन को अलग करने के लिए हम बीच में डेसिमल पॉइंट लिखते हैं। ये मैं समझा रहा था। ठीक है, दिव्या समझ में आया? Yes, sir. इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी हम नंबर लिखेंगे, पहले इस वाले बॉक्स में, इस बॉक्स का नाम क्या है, 10th। अगर मैंने इसका वैल्यू क्या है, 1/10, और इसका हमने क्या वैल्यू किया, इस 1 को 10 से डिवाइड किया, तो ये हमने लिखा 1/10, इसका वैल्यू। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे, अब जैसे शुरू में हमने देखा था, सपोज मैंने यहाँ इस बॉक्स में 3 लिखा, तो इस 3 जो डिजिट है, डिजिट 3, उसका वैल्यू क्या बन गया, बताओ? यहाँ पे डिजिट 3 लिखने से इस डिजिट 3 का क्या वैल्यू है,
What is the value of 3 if I write in this box? 13 है सर, आपने यूनिट में लिखा है या? हाँ, यूनिट का आप देखो ना, ये यूनिट है, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, फोर्थ वाले में लिख रहा हूँ। तो फिर वो 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा उसका, किसका? 3 का। 100 होगा या 1000 होगा? 1000 सॉरी 1000। हाँ, तो ये ध्यान से देखना है, यस सर। क्योंकि ये जो है इसका वैल्यू तो 1000 का प्लेस है, यस। तो इसका वैल्यू बन जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 1000, 1000। दैट इज 3000। अब मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, मैं इस डिजिट को, जो भी डिजिट मैं जिस प्लेस पे लिखता हूं, उस डिजिट को आई मल्टीप्लाई दैट डिजिट बाय द प्लेस वैल्यू। इज इट, ये क्लियर है ना? नाउ इफ दिस इज क्लियर, सपोज आई राइट 2 इन दिस बॉक्स। इस 1 को तो हटा देता हूं मैं, अपना ही कंफ्यूजन हो जाएगा। नाउ आई एम राइटिंग 2 इन दिस बॉक्स। What will be the value of this digit 2? Value of digit 2 क्या होगा वैल्यू? शाबाश। किसी भी डिजिट का वैल्यू कैसे हम फाइंड करते हैं? जब मैंने यहाँ 3 लिखा, मैंने क्या किया, 3 को उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे डिवीजन करना है ना सर? नहीं, डिवीजन क्यों करना है? जो भी इस प्लेस का जो भी प्लेस वैल्यू है, उससे डिजिट को मल्टीप्लाई करो। दैट वो रूल हर प्लेस में सेम है। तो इसका प्लेस वैल्यू कितना है? राशिक बताओ। 10। इस बॉक्स का प्लेस वैल्यू कितना है? 10th। प्लेस वैल्यू कह रहा हूं मैं, 10th तो नाम है, प्लेस नेम है। वैल्यू कीमत, प्लेस की कीमत क्या है? प्लेस की कीमत 1/10 है, अभी तो बताया। नाम उसका 10th है। जैसे यहां का नाम 1000 है और उसका वैल्यू 1000 से मल्टीप्लाई करता हूं। ऐसे ही अगर मैंने यहां पे 2 लिखा, इस डिजिट 2 का वैल्यू कितना बनेगा? बताओ दिव्या। सेम चीज करना है बेटे, इसको पहले डिजिट लिखो, फिर उसको मल्टीप्लाई करो इसकी प्लेस वैल्यू से। प्लेस वैल्यू इज 1/10। तो इस 2 का वैल्यू कितना बना? 2/10। जैसे यहां पे अगर मैं इस 2 को यहां लिखूं, तो मैं वही करूंगा, 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा जो इस प्लेस का वैल्यू है। प्लेस का वैल्यू क्या है? 10,000। तो 10,000 से मल्टीप्लाई किया, तो इस 2 का वैल्यू बन गया 20,000। अब मैं इस 2 को यहां से हटाता हूं, मैं यहां लिखता हूं, तो आई हैव टू डू सेम थिंग, 2 मल्टीप्लाइड बाई द प्लेस वैल्यू। दिस इज 2/10। ये क्लियर है? यस सर। तो ये याद, ये एकदम इजी है। नाउ फॉर एग्जांपल आई राइट 6 in this place, and then I ask you, okay, what is the value of this 6? 6 is the digit, but I am asking इस digit का वैल्यू कितना है? अगर मैं इस बॉक्स में, इस बॉक्स मतलब प्लेस, अगर मैं इसको इस प्लेस पे लिख रहा हूं, what is the value of this 6? 6/10,000 ना सर?
6 पहले 6 को मल्टीप्लाई करो उसके प्लेस Yes. वैल्यू से। प्लेस वैल्यू कितना है? 1/1000. हाँ, वेरी गुड। सो इट बिकम्स 6/1000। सो ये जो डिजिट 6 है, जब मैं यहां लिख रहा हूं इसका वैल्यू 6/1000 बन गया। तो बहुत सिंपल है, क्लियर हो गया ना? Yes, sir. अब वापस आते हैं हम यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा, सो इसका वैल्यू क्या बन गया था? 1/, इसका वैल्यू बन गया था 1 मल्टीप्लाइड बाई प्लेस वैल्यू विच इज 1/10। जब मैंने इसको यहां लिखा, इसका वैल्यू बन गया 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/100 विच इज 1/100। इससे हमें एक आइडिया आ गया। यहां तो हमने डेसिमल पॉइंट लगाया ही था, इससे आइडिया ये आया कि अगर मैं यहां पे 1 लिखता हूं तो नंबर को कैसे मैं पढ़ूंगा? 0.1। और इसका वैल्यू कितना अभी हमने देखा कितना था? 1/10. हाँ, अगर मैं इसको यहां नहीं लिखता हूं, यहां लिखता हूं, तो नंबर क्या बन जाएगा? ये प्लेस तो खाली रह गया, इसको मैं 0 फिल कर सकता हूं और वंस को भी 0 फिल कर सकता हूं। तो ये नंबर क्या बन गया? 1/100. 0 पॉइंट नहीं, पहले नंबर डेसिमल 0.00. 0.01. 0.01 और उसका वैल्यू कितना है? 1/, 100. हाँ। अब और जब मैंने पहले यहां लिखा था उसका था 1/, इससे हमारे को एक आइडिया मिल गया कि ये जैसे ये तो फ्रैक्शन फॉर्म है और ये डेसिमल फॉर्म है, हम इनको आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसे एक बहुत सिंपल तरीका मिल गया कि जितने डिनोमिनेटर में जितने 0 हैं 1 2, उतने ही प्लेसेस राइट से अगर मैं लेफ्ट को जाऊं उतने प्लेसेस के बाद आई कैन पुट ए डेसिमल। सो दिस गिव्स मी a very simple method of converting a fraction. For example, if I write 2/10 और मैं आपको कहता हूं इसको मेरे को डेसिमल फॉर्म में लिखो, सो व्हाट विल यू डू? जो न्यूमरेटर जो नंबर है पहले वो लिखो, फिर डिनोमिनेटर में जितने 0 है 1 0 है, तो राइट से लेफ्ट में 1 प्लेस पे जाओ, यहां डेसिमल पॉइंट लगाओ। तो दैट मीन्स 2/10 को हमने कन्वर्ट किया इनटू ए डेसिमल नंबर। और ये फ्रैक्शन फॉर्म है, ये डेसिमल नंबर डेसिमल फॉर्म है। और डेसिमल फॉर्म में ये ध्यान रखना है कि जो वंस का प्लेस है वो हम खाली नहीं छोड़ते हैं, क्यों? वरना ये डेसिमल पॉइंट दिखाई नहीं देगा, इसको हम फिल करते हैं। अब अगर ये समझ में आया तो हम कोई भी नंबर, फॉर एग्जाम्पल 36/10, ये एक फ्रैक्शन फॉर्म है, बेशक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। बताओ दिव्या कितना आएगा? राशिक आप तो बता ही दोगे, आपने तो कई बारी पढ़ा है ये टॉपिक। अब दिव्या बोलेगी, बताओ दिव्या। 36/10 you have to write in decimal form, so what will you do? This is very simple. पहले ये नंबर लिखो, फिर नीचे देखो कितने 0 हैं 1 0, 1 तो 0. तो 1 राइट 0 से कैंसिल हो जाएगा. नहीं, 0 कैंसिल नहीं होगा ये, क्योंकि नीचे 1 0 है, तो आप राइट से 1 प्लेस पे लेफ्ट की ओर जाओ और वहां डेसिमल लगा दो, तो दिस बिकम्स 3.6। 6. ओके, 12/100
इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। अभी रुक जाओ रासिक, ये तो आपके लिए सिंपल है। दिव्या बोलेगी, जल्दी बताओ। जल्दी, बी क्विक दिव्या। सो यू क्विकली राइट दिस नंबर 12। नीचे डिनोमिनेटर में देखो कितने जीरो हैं, 1 एंड 2। 2 0। तो Yes, दो sir. प्लेसेस राइट से लेफ्ट जाओ, ये 1 प्लेस, ये 2 प्लेस, उसके बाद डेसिमल लगाओ। और वंस का प्लेस खाली नहीं छोड़ते हैं, उसमें 0 भर दो। तो दिस बिकम्स 0.12। कितना सिंपल है कि नहीं? Yes, sir. So now you can convert any number which has multiple of 10। ये multiple of 10 मतलब डिनोमिनेटर में 10 हो या 100 हो या 1000 हो, कुछ भी हो, उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करो। और डेसिमल को वापस फ्रैक्शन उल्ट रिवर्स भी कर सकते हो। सपोज आई राइट 3.5, इसको मैं बोलता हूं दिस इज डेसिमल फॉर्म, इसको मैं बोलता हूं फ्रैक्शन में बताओ। चलो रासिक बताए। 20/10, हैं? 35/10। हाँ, अब रिवर्स में कैसे समझ में आएगा? जो भी डेसिमल नंबर है, पहले उस नंबर को लिखो डेसिमल हटा के, और डेसिमल फिर देखो आप कितने प्लेसेस पे है, राइट से लेफ्ट 1 प्लेस पे है, तो नीचे 1 0 लगा दो और 1 भी साथ में। समझ में आ रहा है दिव्या? Yes, sir. हाँ, तो दिस मीन्स आप डेसिमल नंबर को या डेसिमल फॉर्म, नंबर का वैल्यू सेम है इसलिए बीच में इक्वल लिख सकता हूं मैं, वैल्यू में चेंज नहीं कर रहा हूं, ये ध्यान से याद रखना। आई एम चेंजिंग ओनली द फॉर्म। फॉर्म मीन्स उसकी शक्ल, उसका रूप, नॉट द वैल्यू। इसीलिए मैंने बीच में इक्वल लिखा है। दिस इज डेसिमल फॉर्म, दिस इज फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन की शक्ल है और ये डेसिमल की शक्ल है। अब यहां पे ध्यान दो फिर से इस पे। सिर्फ मैंने बॉक्सेस, एम्प्टी बॉक्सेस बनाए हुए। नाउ आई राइट ए नंबर। तो व्हाट इज दिस नंबर? 12। ये इसका वैल्यू 10 है, इसका वैल्यू 2 into 1 है 2, so 10 plus 2 is 12। नाउ आई वुड सजेस्ट कि आप साथ साथ में डेसिमल भी लिखते जाओ। सो इंस्टेड ऑफ 12 आई कैन राइट इट एज 12.0। ठीक है, ओके। Yes, sir. नाउ इफ आई राइट 312.0, अब एक चीज ध्यान से देखना। अगर अब मैं कहता हूं, अगर इफ आई शिफ्ट दिस डेसिमल नंबर, अगर मैं इस डेसिमल नंबर को, ठहरो थोड़ा ये मिटा देता हूं, लेट मी रब दिस। नाउ आई एम सेइंग, अगर मैं इस डेसिमल नंबर को यहां से शिफ्ट करके लेफ्ट में ले जाता हूं, दैट मीन्स, It will convert into fraction, no, sir? नहीं फ्रैक्शन नहीं, वो तो अलग बात, वो तो हमने, मैं सिर्फ कह रहा हूं सपोज आई हैड रिटन 312.0। नाउ आई एम सेइंग समथिंग डिफरेंट, ध्यान से देखना। आई एम सेइंग लेट मी शिफ्ट this decimal point from here
टू हियर, यहां से रिमूव करता हूं और यहां पे लिखता हूं, तो वो अब नंबर क्या बन गया? 3120। 31 पहले क्या था? 312.0। अब इस बॉक्सेस को भूल जाते हैं, सिर्फ ऐसे लिखते हैं 312.0। फिर अगर मैंने इस डेसिमल को यहां से शिफ्ट किया और यहां ले आया, यानी कि मैंने लेफ्ट को ले लिया, तो नंबर बिकम्स 31.2। 20 को हो या कुछ भी को, ये यहां चला गया तो वो बन गया 31.20। तो अब मेरे को एक चीज बताओ कि जब मैंने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट ले लिया, नंबर का वैल्यू बढ़ गया या कम हुआ? इस पूरे नंबर का, ये जो पूरा नंबर है और ये दूसरा नंबर है, जब मैंने डेसिमल पॉइंट लेफ्ट को शिफ्ट किया फ्रॉम हेयर टू हेयर, नंबर वैल्यू बढ़ गया कम हुआ? कम हुआ ना सर? कम हुआ, हाँ। कितना कम हुआ? 10। 10 10 टाइम्स। इसका एक मतलब है कि मैंने इसको बेसिकली 10 से डिवाइड कर दिया। जब मैंने एक प्लेस डेसिमल का एक प्लेस लेफ्ट को शिफ्ट किया, which means that I have divided this number by 10। 10 टाइम्स गिर गया, डिक्रीज हो गया। अब ध्यान से देखना, अब मैं, पहले मैंने लेफ्ट को लिया था, अब मैं डेसिमल में राइट को शिफ्ट कर रहा हूं, तो नंबर क्या बन जाएगा? ये यहां आ जाएगा, तो नंबर बन जाएगा 25.0। ये है 2.50। तो वैल्यू बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया। जब मैंने डेसिमल को राइट को लिया तो वैल्यू कितना बढ़ गया? 10 टाइम्स 10 10 गुना। टाइम्स, हाँ। 10। इसका मतलब है जब भी हम डेसिमल को एक प्लेस, दिस मींस डेसिमल पॉइंट अगर मैं राइट को शिफ्ट करता हूं बाय वन प्लेस, द वैल्यू इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? बताओ बताओ रासिक, जल्दी से। अगर डेसिमल को मैं अभी तो इतनी देर में भूल गए, डेसिमल को जब मैं राइट को शिफ्ट कर रहा हूं, नंबर का वैल्यू बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है। हाँ, बढ़ता है। तो वैल्यू इंक्रीजेस बाय 10 टाइम्स। और अगर मैं डेसिमल को लेफ्ट को ले जाऊं बाय टाइम बाय लेस देन। वन प्लेस, द वैल्यू डिक्रीजेस लेस बाय देन भी लिख सकते हैं। डिक्रीज। लेस देन नहीं, लेस देन तो फिर वो आदमी माइनस भी सबट्रैक्शन समझ सकता है। डिक्रीज बाय 10 टाइम, हाँ, जब मैं 10 टाइम्स बोलूं दैट मींस 10 से डिवाइड हो रहा है। अब जब ये आपको याद रहा, अब तो बहुत इजी है। अगर अब मैं कहता हूं, अच्छा, और फिर मुझे ये भी पूछ रहा हूं आपसे, मल्टीप्लीकेशन में जब मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं, जो आंसर होता है उसका वैल्यू इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? इंक्रीज होता है सर। हाँ, और जब मैं डिवाइड करता हूं तो आंसर का वैल्यू डिक्रीज होता है। अब जब ये हमें समझ में आया, दैट मीन्स अगर मैं ऐसे लिखूं, अब इसका आंसर क्या होगा? अब मैंने इस जब मल्टीप्लाई किया 10 से तो वैल्यू बढ़ गया, तो स्ट्रेट अवे मैं क्या कर सकता हूं, इस डेसिमल को मैं राइट को शिफ्ट करता हूं। कितने टाइम से?
क्योंकि सिर्फ 10 है तो एक प्लेस राइट को चला जाएगा। आंसर विल बी है कि नहीं। यस सर। अब मैं आपको ये सवाल दे रहा हूं, व्हाट विल बी द आंसर। अब डिवाइड हो रहा है, वैल्यू कम हो रहा है तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट को चला जाएगा। कितने प्लेस पे, कितने प्लेस लेफ्ट जाएगा? एक जीरो है, 10 टाइम्स, तो वो एक प्लेस यहां को चला गया। आंसर क्या होगा? 1.225। हाँ, कितना इजी है। अब आप कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं, जल्दी जल्दी बोलो। अब सिर्फ 365 लिखने का मतलब ये है, आप इसको यहां पे मान सकते हो कि यहाँ पे 0.0 है, तो आपको इजी हो जाएगा। अब नीचे 2 जीरो है, इसको 2 प्लेसेस लेफ्ट को ले जाओ। 3.65। हाँ, अब राशिक बताएगा। सर 0.125। 0. 125। अब देखते हैं राशिक ने सही किया है या गलत किया। अब देखो, डिवाइड हो रहा है और 3 जीरो है, यानी कि 3 प्लेसेस लेफ्ट को जाना चाहिए। यहां से एक प्लेस चला गया तो यहां, 2 प्लेस गया तो यहां, 3 प्लेस गया तो यहां। जब यहां तीसरी प्लेस जाएगा, ये प्लेस खाली रह गया, यहां पे 0 भरना पड़ेगा। सो दिस इज 0.0125। और वंस का प्लेस खाली नहीं छोड़ते हैं, वहां पे भी हम 0 लिखते हैं। सो आंसर इज 0.0125। ये आंसर करेक्ट नहीं है, ये ध्यान से करना है। सो यू हैव टू राइट ऑन इन योर कॉपी, फिर गलती नहीं होगी। अब मैं क्या लिख रहा हूं, जल्दी बोलना है। 3.5525। दिव्या, यू हैव टू बी क्विक। 0.125। हाँ, बी क्विक दिव्या, ट्राई टू। अब दिव्या बोलेगी। शाबाश, जल्दी जल्दी। डिवाइड हो रहा है, पॉइंट को लेफ्ट को ले जाओ। कितने? 3.6। 3 पॉइंट 3.65। 65। ये भी तो लिखे हुए। ये जब यहां से हट गया यहां आ गया तो 3.6565। बताओ। अब मल्टीप्लाई हो गया तो डेसिमल राइट को चला जाएगा। और कितने प्लेसेस पे जाएगा राइट को? 3 प्लेसेस। तो 3 प्लेसेस कर लो, यहां से हटाओ तो यहां चला गया एक प्लेस,
यहां चला गया 2 प्लेस, यहां चला गया 3 प्लेस, और ये प्लेसेस खाली हैं, इनमें 0 भर दो। पॉइंट के आगे आप 0 भर सकते हो, या इसको हटा भी सकते हो। सर ऐसे भी तो कर सकते थे। 3600 ऐसे भी तो कर सकते थे। है। पॉइंट हटाया के नीचे 10 आ गया, 10 से 10 हाँ, कट वो गया। भी वैसे भी कर सकते हो, ये शॉर्ट मेथड है। आप वैसे भी कर सकते हो। 3.6 इंटू 1000 है, पहले इस पॉइंट को हटा दिया तो नीचे 10 किया, फिर ये 10 एक 0 चला गया तो 3600 हो गया, आंसर तो वही आएगा। लेकिन हमने ये सीखा कि डेसिमल पॉइंट जो है वो शिफ्ट हो सकता है लेफ्ट, तो वैल्यू डिक्रीजेस। अगर डेसिमल पॉइंट राइट को चला गया तो वैल्यू इंक्रीजेस। ये याद रहेगा। आज के लिए Yes, इतना sir. आज क्लास बंद कर देते हैं। तो आज हमने सीखा प्लेस वैल्यू, हर प्लेस का एक वैल्यू होगा। प्लेस का नेम भी है, वैल्यू भी है, और ये जो 1 से शुरू होंगे ये होल नंबर्स हैं, जो फिर 1 से भी कम होंगे उनको हम फ्रैक्शनल नंबर कहेंगे। इनको अलग अलग करने के लिए बीच में डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, और उससे हमें आइडिया मिल गया कि अगर यहाँ मैंने 1 लिखा तो उसका मतलब है 1/10 उसका डिजिट का। अगर मैंने लिखा 0.02 तो इसका वैल्यू मैं निकाल सकता हूं आराम से। इसका मतलब क्या है कि यहां मैंने 0 भरा और यहां 2, सो इसका वैल्यू क्या होगा? इस 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, इस 2 का क्या वैल्यू? 2/2 इंटू इसका प्लेस वैल्यू है 1/100, और वो बन जाएगा 2/100। और वही हम फिर शॉर्ट मेथड से भी हमने सीखा कि ये देखो 2/100 है तो 2 प्लेसेस लेफ्ट को डेसिमल है। इज इट ओके? सो आज का टॉपिक हमने पढ़ा। अगर हम वापस अपने गूगल क्लासरूम में जाएंगे, कहाँ गया क्लासरूम? रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।